दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर समय भगवान को याद रखते हैं, या यूं कहें कि वह उठते बैठते हर समय भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। अगर हम इन दोनों तरह के लोग, जो भगवान में विश्वास करते हैं और जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनके जीवन पर गौर करें तो एक बात पता चलती है कि भगवान को ज्यादा मानने वाला इंसान उस इंसान से ज्यादा दुखी या परेशान रहता है जो भगवान को मानता ही नहीं है। यह सब देखकर कई बार हमारे मन उलझनों में पड़ जाता है और कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो हम ये सोच लेते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कभी दुख या परेशानी हद से पार हो जाते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी यह सोचने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ ही गलत क्यों कर रहा है, या फिर उनके द्वारा किया गया न्याय सही नहीं है। यह एक बहुत बड़ी बात है जो कभी ना कभी हम सब ने जरूर सोची है। आज पहले इस सवाल कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज इस वीडियो में हमें इसी सवाल का जवाब मिलेगा कि जो लोग भगवान को ज्यादा मानते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ ही गलत क्यों होता है। हमने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और बहुत से ज्ञानी लोगों से सुना है कि जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन सभी का हल श्रीमद्भगवत गीता में है। हमेशा की तरह इस परेशानी का हल भी श्रीमद्भगवत गीता में ही मौजूद है। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव तथा पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी और भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा कि हे कृष्ण, जो लोग हर समय अपनी सांसों के चलने के साथ भगवान का नाम लेते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, अक्सर वही लोग ज्यादातर परेशान और दुखी रहते हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर जो लोग भगवान के नाम का स्मरण करना तो दूर नाम तक नहीं लेते, हर समय गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वह लोग सुखी दिखाई देते हैं। यह देखकर मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हे कृष्ण, क्या इसके पीछे आपकी लीला है या कोई छुपा रहस्य है? मैं इसका उत्तर जानने के लिए व्याकुल हूँ। अर्जुन को व्याकुल देख श्री कृष्ण के अधरों पर हल्की मुस्कुराहट आई और वो बोले कि हे अर्जुन, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, एक बार की बात है, एक गुरु के दो शिष्य बालकृष्ण और बलबीर थे। वह दोनों शिष्य होनहार, बुद्धिमान और विद्वान थे। लेकिन उन दोनों में केवल एक ही अंतर था। उनमें से बालकृष्ण का भगवान में पूर्ण विश्वास था, जबकि बलबीर इसका उल्ट पूरी तरह से नास्तिक था। बालकृष्ण को जब भी पता चलता कि कहीं भगवान की कथा हो रही है, सत्संग या कीर्तन हो रहा है, तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता था। लेकिन वहीं बलबीर भगवान के नाम से भी दूर भागता था। उसमें शराब, धूम्रपान, वेश्याओं के पास जाना इत्यादि सभी प्रकार के कार्यों को करता था। श्री कृष्ण कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोले कि एक दिन बलबीर शराब पीकर नशे की हालत में गालियां देते हुए पैदल ही घर की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक की निगाह एक थैले पर पड़ी। उसने थैला उठाया और खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह थैला रुपयों से भरा हुआ था। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे रुपयों से भरा थैला मिला है। खुशी के मारे वह चिल्ला चिल्लाकर लोगों को कह रहा था कि देखो, अब मैं अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। वहीं उसी समय बालकृष्ण भी घर जा रहा था तो रास्ते में उसके पाँव में कांटा चुभ गया और उसका पैर लहूलुहान हो गया। कुछ दूर बाद चलने के बाद वह दोनों एक दूसरे को मिले। बलबीर बालकृष्ण की हालात देखकर हंसते हुए कहा कि मित्र, देख लो, आज हम दोनों को कुछ मिला है।
तुम हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करते हो, कहीं भी कथा हो तो वहां जाते हो, सत्संग में जाते हो और भी ना जाने कहाँ कहाँ जाते हो, और तुम्हें तुम्हारे उस भगवान ने क्या सिला दिया, यह लहूलुहान पा। और मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हारी तरह ऐसा कुछ नहीं किया, ना मंदिर में गया, ना किसी की कथा सुनी और ना ही किसी सत्संग में गया, और देखो मुझे कितना धन मिला है। आज मेरे पास इतना धन है कि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं खरीद सकता हूँ। मैं संपन्न हूँ। बलबीर के मुख से निकली यह सारी बातें बालकृष्ण के हृदय को छलनी कर रही थी। यह सब सुनने के बाद उसके मन में विचार आया कि बात तो यह सही कह रहा है कि मैं भगवान को इतना मानता हूँ और यह कुछ नहीं करता। यह सोचते सोचते वह रुआसा हो गया और अपने गुरु के पास पहुंचकर सारी बातें बताई। बालकृष्ण की सारी बातें सुनने के बाद गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि भगवान जो करते हैं वह हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, या यूं समझ लो कि जिसकी जितनी योग्यता होती है उसे उसी अनुसार फल देते हैं। लेकिन बालकृष्ण इस उत्तर पर संतुष्ट नहीं हुआ, तो गुरु ने जो बताया तो वह सुनकर उसकी आंखें फटी रह गई। गुरु ने कहा कि तो सुनो, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पैर में कांटा चुभा और लहूलुहान हो गए, लेकिन असल में आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी जो भगवान ने कांटे चुभाकर टाल दी। यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में काफी पाप किए थे और तुम बच इसलिए गए कि तुमने इस जन्म में भगवान की पूजा की। यह उसी का नतीजा है कि तुम्हारी मौत ना होकर केवल एक कांटा ही चुभा। अब तुम अपने मित्र बलबीर की सुनो। वह पिछले जन्म में एक महापुरुष था। आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन उसने इस जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसे केवल एक थैले में मिले धन से ही सब्र करना पड़ा। अगर उसने इस जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होते तो वह आज बेशुमार दौलत का मालिक होता। इसलिए सभी को अपनी करनी का फल मिलता है। यह सुनकर अर्जुन ने अपने दोनों हाथ श्री कृष्ण के समक्ष जोड़ लिए। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य को हर बात के लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने वर्तमान समय का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपना वर्तमान सुधारेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से शायद आपको भी अर्जुन की तरह अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा।